हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि डू दे लव यू। वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं, आप जिनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं आप उनके लिए भी देख सकते हैं। अगर आपकी उनसे शादी हो चुकी है फिर भी आप जानना चाह रहे हैं कि वाकई उनको आपसे प्यार है, वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, तो आप ये देख सकते हैं। आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन हमारे पास ऑरेंज हार्ट, दूसरा ऑप्शन ग्रीन हार्ट और तीसरा ऑप्शन गोल्डन हार्ट या येलो कह लीजिए। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप तीनों सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, 2 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका जैसे दिल करे आप वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गोल्डन हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड वी हैव पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट, टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, 10 of pentacles, the emperor and 9 of cups। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो स्ट्रांगली है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज एंड सैजिटेरियस स्ट्रांगली है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो कौन है ये पर्सन और क्या ये आपसे प्यार करते हैं और कितना प्यार करते हैं। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है और वो ये कि शायद ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं, शायद इनकी किसी और से शादी हो चुकी है, लेकिन इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, चाहे ये आपको बताएं या ना बताएं। लेकिन इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं। अगर इनकी शादी नहीं हुई हुई है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ये आपको बताते नहीं हैं और इनका इरादा भी नहीं है कि ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएं। और बहुत जिसे कहते हैं कि मैच्योर फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए नहीं हैं, लेकिन फीलिंग्स हैं, कुछ ना कुछ ये आपके लिए महसूस करते हैं। इनको आपकी एनर्जी में अच्छा लगता है। इनसे आपका एज गैप हो सकता है, काफ़ी हो सकता है कि ये आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हों, लेकिन इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। इनको आपके साथ बैठकर अच्छा लगता है, आपके साथ कन्वर्सेशन इनको मोटिवेट करती है। इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का स्पार्क लौट आया है आपके साथ बैठकर। बहुत अच्छा इन्जॉय करते हैं आपकी कंपनी को ये जो भी इंसान है, और इनके दिल में आपके लिए फ़ीलिंग्स हैं। इनकी फ़ीलिंग्स जो इनके दिल में आपके लिए हैं वो बढ़ सकती हैं। पोटेंशियल मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के दरमियान, ये फीलिंग्स बढ़ सकती हैं, ये प्यार बढ़ सकता है और ये एक कमिटमेंट की तरफ जा सकता है। लेकिन ये जो पर्सन है ये अपनी फ़ीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फ़ीलिंग्स को, अपनी ख्वाहिशात को दबा रहे हैं। और इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं कि ये क्यों अपनी ख्वाहिशात को और प्यार को दबाते हैं, अपनी फ़ीलिंग्स को छुपा रहे हैं।
आपको ऑलरेडी पता होगा। एक रीज़न तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि एक रीज़न ये होगा कि शायद वो ऑलरेडी मैरिड हैं और इसलिए वो आपको होप नहीं दे रहे हैं या आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं रहे हैं। और उसके अलावा अगर शादी नहीं हुई हुई है तो मे बी इनकी ज़िंदगी में और गोल्स हों, मे बी इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हों। लेकिन ये बहुत आम रीज़न्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। आपको पता होगा ऑलरेडी कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, छुपाते हैं। हो सकता है कि नेचुरली इनके सोचने समझने का अंदाज़ ही ये हो कि इन्हें इन फीलिंग्स को दबा लेना चाहिए। ये बच्चों वाली हरकत है। प्यार मोहब्बत के फ़ेज़ में मैं नहीं हूँ, मैं उस फेज़ से बाहर आ गया हूँ या मैं उस फेज़ से बाहर आ गई हूँ और अब मुझे इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जो भी फीलिंग्स हैं ये बच्चों वाली बातें हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपके पर्सन इतने ज़्यादा मैच्योर हैं कि वो ये समझते हैं कि वो लाइफ के ज़िंदगी के उस हिस्से में हैं कि उन्हें लव अफेयर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और आपको ऐसा लगता होगा कि आपके रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है। आपको ऐसा लगता होगा कि चाहे आपका एज गैप है या एज गैप अगर नहीं भी है और अगर वो मैच्योर हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि पोटेंशियल है और हम आगे बढ़ सकते हैं और आप इनका साथ दे सकते हैं और आप इनसे शादी कर सकते हैं, कमिटमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, आपको ऐसा लगता है। और इन कार्ड्स में भी मुझे ऐसा लगता है कि पोटेंशियल है। लेकिन मसला ये है कि जो आपके पर्सन है उनके सोचने का अंदाज़ आपसे बहुत डिफरेंट है। मे बी ये एक ऐसे इंसान है जो ओपन अप ना होना चाहते हो, जिनको ओपन अप होने से डर लगता हो, जिन्हें कमज़ोर महसूस होता हो कि अगर वो ओपन अप होंगे तो वो वीक लगेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है। ये जो कोई भी है और इनकी उम्र जो भी है, ये एक मैच्योर इंसान है और ये लव अफेयर्स पर बिलीव नहीं करते हैं। हो सकता है कि ये ज़िंदगी भर अकेला रहना चाहते हों। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। हो सकता है कि लाइफ के बारे में इनकी अप्रोच कुछ ऐसी हो कि रिश्ते नहीं बनाने चाहिए हैं, यानी रिलेशनशिप्स या शादी नहीं होनी चाहिए है, ज़िंदगी बस ये अकेले गुजारना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत पहले इनकी 20s में इनका कोई रिलेशनशिप बना हो और वो बहुत बुरी तरह टूट गया हो सकता है कि इनकी शादी एक ऑलरेडी टूट गई हो और अब ये समझते हों कि इन्होंने रिलेशनशिप नहीं बनाना है, इन्होंने शादी नहीं करनी है। और शायद ये आपको भी गाइड करते हों कि आप भी शादी के बारे में मत सोचें, आपको भी अभी शादी नहीं करनी चाहिए। आपको ये शायद समझाते होंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ और गोल्स बनाएं। आप ज़िंदगी में या तो स्टडी और ज़्यादा करें, ज़िंदगी में डिफरेंट और चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करें, कुछ गोल्स बनाएं, अपने एम्बिशंस आपके होने चाहिए जिनके पीछे आपको जाना चाहिए और काम करना चाहिए, और छोड़ दें इन रिलेशनशिप्स को और प्यार मोहब्बत की बातों को। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान आपसे ये डिस्कशन करते होंगे हमेशा, लेकिन डीप डाउन इनको आपके साथ बैठकर बातें करना और आपके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई इमेच्योर इंसान समझते हैं, उनको ये पता है कि आप भी बहुत समझदार हैं। वो इन्जॉय करते हैं आपकी कंपनी को और डीप डाउन आपसे इन्हें बड़ा लगाव है, बड़ा प्यार है और बड़ा स्वीट लव है ये, और वो आपके लिए बेस्ट चाहते हैं। ये इंसान आपके वेल विशर हैं, चाहे ये अपनी मोहब्बत का इजहार करें या ना करें, लेकिन एज अ फ्रेंड आपको बहुत गाइड करेंगे, आपके साथ अच्छे रहेंगे, लॉयल रहेंगे, आपको हमेशा अच्छी बात सिखाएंगे। लेकिन इनका नज़रिया इस वक्त ये है कि इन्होंने रिलेशनशिप में नहीं जाना है, इन्होंने शादी नहीं करनी है, और ये ऐसे ही हैं। शायद इन्होंने ओपनली आपको कभी कहा भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के दरमियान कोई फ़ाइट, बहुत मेजर फ़ाइट नहीं हुई है। मुझे लगता है कि इस इंसान ने आप पर कभी गुस्सा नहीं किया हो, शायद ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। शायद ये आप पर कभी नहीं चिल्लाए हैं, ये बस खामोश हो जाते हैं। समटाइम्स आपकी इनसे बात होती है और समटाइम्स बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये कोई इस तरह के इंसान है कि जिनके लिए आपके अंदर पैशन है, आपके दिल में भी शायद इनके लिए प्यार है काफ़ी, और इनके दिल में भी है, लेकिन ये कन्फेस करने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, सख्त मिजाज हैं। सख्त मिजाज इन अ सेंस कि इन्होंने अपना जो एक फीलिंग्स का बॉक्स है, यानी दिल, उस एरिया को बंद किया हुआ है इन्होंने। ये रेडी नहीं है इमोशनली ओपन अप होने के लिए, और शायद इनमें से कुछ लोगों ने आपको बता दिया हो और कुछ ने ना बताया हो, और इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। और इन नियर फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान टोटली आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएं, या हो सकता है कि ऐसा अभी चल रहा हो।
क्योंकि ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं किसी भी तरह से। इनको पता है कि ये अगर आपके साथ रहेंगे तो आपके दिल में इनके लिए इमोशंस बढ़ते चले जाएंगे और ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी, और ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकते हैं, ये उसके लिए रेडी नहीं है। ये समझते हैं कि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं और आपको कोई भी खूबसूरत इंसान ज़िंदगी में मिल जाएगा, और ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्हें अपनी उम्र के इस हिस्से में प्यार मोहब्बत और ये सब नहीं करना चाहिए है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इनकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे ये 30s में लग रहे हैं, या बहुत ज़्यादा भी कर लें तो 40s में होंगे। तो ये बिल्कुल यंग हैं अभी ख़ुद भी, लेकिन इनका सोचने का तरीका कुछ इस तरह का हो गया है कि इनको लगता है कि ये सारी बचगाना चीज़ें हैं और इनमें इनको नहीं पढ़ना चाहिए है। तो आपके पर्सन की पर्सनालिटी कुछ इस तरह की मुझे लग रही है, और लगता है कि इन नियर फ्यूचर ये गायब हो जाएंगे। बिल्कुल आपको डांटेंगे नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनकी इंटेंशन ये होगी कि इन्होंने आपको हर्ट नहीं करना है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप ज़रा एक स्टेप आगे निकल चुके हैं फीलिंग्स में, और इसलिए आप शायद हर्ट होंगे, क्योंकि ये आपसे कोई वादा नहीं कर रहे हैं और करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और जब मैं ऐसी कोई बात करती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके साथ वैसा ही होगा, बल्कि डिवाइन जब चाहें आपकी ज़िंदगी में मिरेकल कर सकते हैं। लेकिन इन नियर फ्यूचर या इस प्रेजेंट टाइम में मुझे इनकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि ये अभी लाइफ में रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, शादी के बारे में सिरे से ही नहीं सोच रहे हैं, और इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगे, आपको गोस्ट करेंगे, आपको नहीं बताएंगे कुछ, चाहे आप इनसे जितना मर्ज़ी पूछें। और शायद जब आप बहुत ज़्यादा पूछें तो ये आपको क्लियरली ये बता भी दें कि ये आपको फॉल्स होप नहीं दे सकते हैं, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के लिए बेहतर होगा कि आप दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें। और ये जो भी इंसान है, इन्होंने प्यार आपसे किया है, इनको ये भी डर है कि ये बहुत डीपली आपसे प्यार करने लग जाएंगे अगर ये आपसे पीछे ना हटे। यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। तो इस इंसान को ये डर है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। इन्हें अटैच होने से डर लग रहा है। इन्हें लगता है कि ज़िंदगी का कंट्रोल और बैलेंस ये खो देंगे अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे, क्योंकि आप इतने फ़न लविंग इंसान हैं कि शायद उन्होंने आपसे कहा हो कि आपसे तो कोई भी प्यार कर लेगा और यू आर लवेबल, शायद इन्होंने आपसे ये कहा भी हो। तो इस इंसान को ये डर है कि ये अपना बैलेंस खो देंगे, ये ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे अगर ये आप में इन्वॉल्व हो गए, और इन्हें पता है कि ये आप में इन्वॉल्व हो जाएंगे अगर इन्होंने मज़ीद टाइम आपके साथ स्पेंड किया। और इस बात से इनको बहुत डर लगता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं लेकिन उसको दबा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये गायब हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। तो ये मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे प्यार करते हैं, यस, और अपनी फीलिंग्स को रोक रहे हैं, और ये आपको बताएंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको नहीं बताएंगे, आपको ये शो करवाएंगे कि वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, जिस तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही है, और बहुत सी चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें फुलफ़िल कर रही हैं, और उन्हें नहीं लगता कि उनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप की कोई जगह है। वो आपके सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज के साथ आएंगे। वो आपको, मुझे लगता है कि कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि उनको नहीं है ज़रूरत रिलेशनशिप की, और वो कूल हैं, वो खुश हैं, अकेला उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आसान है, ज़िम्मेदारी नहीं है, ड्रामा नहीं है, तो वो खुश हैं इस तरह से। मुझे लगता है कि वो आपको इस तरह से अपना इमेज दिखाएंगे, लेकिन हकीकत में डीप डाउन वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो उनका ख़याल रखे, क्योंकि कभी कभार तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम ज़िंदगी अकेले गुजार लेंगे, लेकिन इन्हें कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई इंसान होना चाहिए जो इनका ख्याल रखे। तो ये इन्हें महसूस होता है, लेकिन ये आपको नहीं बताएंगे। तो इनकी एनर्जी मुझे कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे
कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं। कितना प्यार आपसे करते हैं। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनसे शादी कर चुके हों और आप जानना चाह रहे हों कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, तो हम जानेंगे इस रीडिंग में। तो सबसे पहले वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 यहाँ पर दो दफ़ा आ गया है, तो हो सकता है किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो, ज़रूरी हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 भी यहाँ पर ट्वाइस आ गया है, 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो यहाँ पर पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा भी यहाँ पर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। यस, ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अब ये जो कोई भी इंसान है, आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। चाहे आप इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, चाहे ये आपके क्रश हैं, ये जो कोई भी हैं, इनकी प्रायोरिटी लव नहीं है। ग्रुप नंबर 2, ये इंसान बहुत ज़्यादा काम पर फोकस करते हैं। ये इंसान अपने पेंटिकल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, यानी अपनी मनी पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर। तो इनकी नज़र में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत मैच्योर इंसान है। अगेन ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 में भी मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आई थी। अगर आपका दिल करे तो आप ग्रुप नंबर 1 भी देख लीजिएगा। तो ये इंसान बहुत मैच्योर हैं। ज़िंदगी के बारे में इनकी अप्रोच कुछ इस तरह से है कि ये सिर्फ काम पर फोकस्ड हैं। लव की इनकी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं है कि शायद इन्होंने कभी किसी से प्यार ना किया हो, लेकिन अभी इस प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि लव इनकी प्रायोरिटी नहीं है और इनकी प्रायोरिटी अपना काम है। यानी ये इंसान जुनून की हद तक अपने काम से प्यार करते हैं। शायद इन्होंने आपको बता भी दिया हो ये बात, और शायद लोग ऑलरेडी इनके बारे में ये बात जानते हों। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे रेजोनेट करें। ये बहुत मैच्योर इंसान है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद ये अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हों, किसी ट्रैवल एजेंसी से इनका ताल्लुक़ हो। ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई डिज़ाइनर भी हो सकता है, नर्स, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब हो, या ख़ुद का बिज़नेस हो, या फैमिली बिज़नेस हो, और आजकल कोई नया प्रोजेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और हो सकता है कि इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड या इनके फाइनेंसिस से रिलेटेड कोई लीगल मैटर इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, जिस पर भरपूर तरीके से ये फोकस कर रहे हैं, भरपूर तरीके से फोकस कर रहे हैं। एंड अगेन ग्रुप नंबर 2 के लिए भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि ये ऑलरेडी शादीशुदा हैं, इनकी शादी हुई भी है, और इसलिए भी इनका फोकस आप नहीं है, या इनका फोकस प्यार नहीं है। और अगर इन्होंने शादी भी की हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा कि इनके घर में क्या चल रहा है, या इनके घर में सब लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें अपने घर वालों की परवाह नहीं, इन्हें बहुत परवाह है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। और इनको ऐसा लगता है कि इमोशन से भी पहले मुझे अपने घर वालों को कंफर्ट देने की ज़रूरत है, और वो फाइनेंसिस के ज़रिए बेहतर आ सकता है। इनकी अप्रोच कुछ ज़िंदगी के बारे में ये है कि पैसे से शायद हर चीज़ हासिल की जा सकती है, पैसा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इन्होंने ज़िंदगी में पैसे की वजह से बहुत ठोकरें खाई हों, बड़ी मुश्किल झेली हो, और अब बहुत पैसा है इनके पास, और शायद इसी वजह से ये पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हों। तो आपके पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में प्यार की कोई गुंजाइश नहीं है। आई एम सॉरी ग्रुप नंबर 2, मुझे जो नज़र आ रहा है मैं आप लोगों से हमेशा वही शेयर करती हूँ।
अगर आपसे रेजोनेट ना हो तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। आप देखिए कि इस पूरी रीडिंग में हमारे पास कप्स नहीं है जो कि इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं। तो इमोशंस की कमी है, और ये इंसान अपने आप को काम में इतना बिज़ी रखते हैं, या ये इतने बिज़ी इंसान हैं कि इनका ध्यान ही नहीं पड़ता है कि इमोशंस भी कोई चीज़ है। और प्यार मोहब्बत से तो मुझे लगता है ये बहुत दूर भागते होंगे, प्यार का पता ही नहीं होगा इन्हें। हो सकता है ज़िंदगी में कभी किया हो, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि कोई इंसान बहुत बुरा है। ऑब्वियसली हर इंसान का अपना एक नज़रिया है, और अगर हम किसी के पास बैठकर उससे जानेंगे कि कोई काम अगर वो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और जब वो एक्सप्लेन करेगा तो हमें ऐसे महसूस होगा कि वो सही कह रहा है। लेकिन किसी के बुरे बिहेवियर को जस्टिफाई करना ठीक नहीं होता है। आई डोंट नो मैंने ये बात क्यों की है, लेकिन इनका कोई बिहेवियर मुझे बुरा या टॉक्सिक नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, ये बहुत समझदार हैं, ये बहुत ग्राउंडेड हैं, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। पैसे इकट्ठा करना इनका एक गोल है कि इन्होंने एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का बैंक बैलेंस बनाना है, और ये सारा कुछ अपने घर वालों के लिए ही कर रहे हैं। उनके लिए लिटरली इन्होंने फॉर्चून छोड़ के जानी है, बड़ी ज़बरदस्त उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। इनके बैक ऑफ माइंड में यही चल रहा है कि इन्होंने ये सब कुछ अपने घर वालों के लिए करना है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं प्यार को लेकर, लव अफेयर्स को लेकर, लेकिन इन्होंने अवेल नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत कम उम्र से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत कम उम्र से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आई डोंट नो वाई, मुझे एक वाइब ये भी आई है कि हो सकता है कि किसी ने अखबार तक बेचा हो सकता है किसी ने किसी के शूज़ तक साफ़ किए हों। यानी मुझे एक ऐसी वाइब आ रही है, आई डोंट नो, ये बहुत स्पेसिफिक था। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें, एक इंसान जो कि अब किंग ऑफ पेंटिकल्स में बदल चुका है, बड़ा बैलेंस्ड है, बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंडेड, ज़बरदस्त पर्सनालिटी, बड़ा दम, बड़ा चार्म है इस इंसान के अंदर। यहाँ से उसने मेहनत का आगाज़ किया, और आई नो हर कार्ड का एक ट्रेडिशनल मीनिंग होता है, और हर टैरो कार्ड रीडर अपने अंदाज़ में उसको इंटरप्रेट करता है। एंड अगेन मैं ये कहूँगी, जो मुझे इसमें स्टोरी नज़र आ रही है, इस पर्सन ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों से काम का आगाज़ किया, और छोटी उम्र से आगाज़ किया। उसके बाद जॉब की तरफ आए, कई जॉब्स की, कई जॉब से निकाले गए, कई जॉब्स खुद छोड़ी, बहुत से काम किए इस इंसान ने, और फाइनली इतनी मेहनत के बाद ये इंसान इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आया है। फाइनली इस इंसान ने अपने आप को बड़ा स्टेबल कर लिया है, बड़ा ग्राउंडेड कर लिया है। अब ये इंसान एक बहुत अच्छी पोजीशन पर है अपनी ज़िंदगी में, और इस इंसान के बड़े तकलीफ़ दे एक्सपीरियंसेस हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ इसकी इंसान की ज़िंदगी में हुआ, जितनी तकलीफ़ों से इस इंसान ने ख़ुद को निकाला, इसको टाइम ही नहीं मिला कि ये लव अफेयर के बारे में सोचे। इन्होंने शायद शादी भी किसी ऐसे इंसान से की होगी कि जो इनके घर वालों ने इनके लिए सेलेक्ट किया होगा, और इन्होंने चुप करके कर ली होगी, क्योंकि ये अपने काम पर फोकस्ड थे हमेशा से। इन्होंने सोचा ही नहीं था, इन्होंने घर वालों के कहने पर ही वो फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। वो फॉर्मेलिटी थी इनके लिए, वो एक रस्म थी जो शायद दुनिया को दिखाने के लिए इन्होंने की, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं। और इनके दिल में, इनको शायद मौका ही नहीं दिया ज़िंदगी ने कि ये अपने दिल में झांकें या प्यार करें। ये बहुत बहुत डिफरेंट इंसान हैं। इनको ये मौका नहीं मिला कि ये एंजॉय कर सकें अपना यूथ। यस, ये एक बहुत डीप इंसान है, और शायद यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी में अभी भी प्यार मोहब्बत की जगह नहीं है, और वो हर चीज़ को पैसों पर तोलते हैं, पैसों से तोलते हैं।
लेकिन लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं। विद द जस्टिस कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर मर्सी होगी। जब ये किसी बच्चे को या किसी भी अपने से छोटे को काम करता हुआ, मेहनत करता हुआ देखते होंगे तो इन्हें बहुत रहम भी आता होगा। रहम दिल भी हैं ये, इनके अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस है। ये चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए लोगों के साथ, गलत नहीं होना चाहिए है। इनका दिल इस मामले में बहुत सॉफ्ट है, लेकिन प्यार मोहब्बत के लिए ये ओपन नहीं है और बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस्ड हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई और गोल नहीं है। ये बस अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं और ये अपनी ज़िंदगी में इसी तरह पैसे की वजह से भाग दौड़ करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यस, तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, आपको पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये गोल्डन हार्ट सेलेक्ट किया या येलो हार्ट, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, आपके पर्सन या आपके क्रश, क्या उन्हें आपसे प्यार है, क्या फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए। We have the Sun, 7 of Pentacles, the Magician, 8 of Wands, Strength, 4 of Wands। वाओ, ये 11-11 कार्ड है। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं ये आपके। The World and 3 of Cups। तो सबसे पहले स्टार साइंस वी हैव एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो कोई हर हाल में है क्योंकि हमारे पास 2 लियो कार्ड्स हैं, लियो, एक्वेरियस। एरीज, लियो, सजिटेरियस तीनों आप ऐड कर लीजिए और लियो बहुत स्ट्रांगली है। इसके अलावा मैंने एक्वेरियस आपको बता दिया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। और द वर्ल्ड कार्ड में सारे स्टार साइंस आ जाते हैं, लेकिन मैं इसको किसी स्टार से इसी वजह से एसोसिएट नहीं करती हूँ। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर आपसे एनर्जी मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी इनसे शादी हो चुकी है, ऑलरेडी कमिटमेंट हो चुकी है, आप लोग कमिटेड हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ तक महसूस हो रहा है कि आप अभी भी खुश हैं दोनों एक साथ। आई डोंट नो, ये स्पेसिफिक हो सकता है क्योंकि जब मुझे इस तरह की रीडिंग नज़र आती है तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मे बी आप लोग साथ बैठकर ये रीडिंग देख रहे हों। तो इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये इंसान आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, ये इंसान वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के कंप्लीट होने का। ये इंसान आपके साथ इस मैजिकल, इस खूबसूरत रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं। ये इंसान आपको अपने बच्चों के रूप में आपको अपने बच्चों की माँ के रूप में देखना चाहते हैं, आपको अपने बच्चों के बाप के रूप में देखना चाहते हैं। और इस इंसान के अंदर बहुत ताकत है। ये इंसान रेडी है फ़ाइट करने के लिए, ऑल आउट जाने के लिए। और ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। जब ऐसी रीडिंग आती है तो मेरा दिल करता है कि आपके साथ ऐसा ही हो। मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ही खूबसूरत इंसान आए जो आपसे बहुत प्यार करे, जो आपको दुख ना दे। तो ये इंसान सोच रहे हैं कि इन्होंने कैसे आपसे कमिटमेंट करनी है, कैसे आपको प्रपोज़ करना है। प्रपोज़ल आ रहा है आपकी तरफ प्रपोज़ल लेकर आना चाह रहे हैं ये। और ये सोच रहे हैं कि ये किस तरह करें, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में जो इन्होंने गोल्स बनाए हुए थे, जो चीज़ें थीं, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ स्टेबल है, हेल्दी है, बैलेंस्ड है। घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। यानी एक बहुत अच्छी बैलेंस्ड हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। और अब इनको ऐसा लगता है कि इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब इनको ऐसा लगता है कि इन्हें फाइनली अपने पार्टनर के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारनी है। और वो अब तैयार हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन्होंने ये ऑफ़र आपको किस तरह देनी है, आपके साथ सेलिब्रेट करना है। ये रिचुअल का कार्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी की इंगेजमेंट बहुत जल्दी होने वाली है या इंगेजमेंट हो गई है, शादी बहुत जल्दी होने वाली है, अगर शादी नहीं हुई भी है तो।
तो आपकी तरफ मैरिज प्रपोज़ल आ रहा है, आप खुश हो जाइए, और ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और कितना करते हैं, ये ऑल आउट जाना चाहते हैं आपके लिए। ये आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। और ये एक बहुत पावरफुल इंसान है विद द मैजिशियन। आप देखिए, मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं, मैजिशियन कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो चाहे ये मेल है या फीमेल, इनके अंदर पूरी पोटेंशियल है, पूरी ताकत है कि ये आपको हासिल कर सकते हैं। आप दोनों की यूनियन मुझे नज़र आ रही है, आप लोगों की सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। हो सकता है ये आपको अपने साथ ट्रैवल करवाएं, आप वर्ल्ड टूर पर जाएं इनके साथ। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। हो सकता है इनको शौक़ हो कि ये आपके साथ ट्रैवल करें, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और शायद आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, इनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू हैं आपके लिए। ये बहुत अच्छा महसूस करते हैं आपके साथ। आप वो इंसान हैं जो इनकी ज़िंदगी में बहुत खुशी भरता है, लाइट लेकर आता है इनकी ज़िंदगी में। और ये भी बहुत एनर्जेटिक, बहुत पावरफुल लग रहे हैं, इनमें बड़ी ताकत है। ये बड़े बहादुर इंसान मुझे लग रहे हैं, और ये छोटी मोटी चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि शायद बड़ी बड़ी मुश्किल से बड़ी आसानी से निकल आते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे बहादुर लग रहे हैं, और इनको नहीं है किसी चीज़ का डर। फाइनली, अगर कुछ अर्सा पहले या रीसेंट पास्ट में आप लोगों की कोई लड़ाई हुई, या आपको ऐसा लगा कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, या ये आपको अपनाएंगे नहीं, ये रिकन्सिलिएशन की तरफ नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान आपसे ट्रूली प्यार करते हैं, और ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपसे बात करनी है शादी को लेकर, कैसे अपने घर वालों को मनाना है, और क्या करना है। ये रेडी हैं हर चीज़ के लिए, ये बिल्कुल रेडी हैं इन्वेस्ट करने के लिए इस रिलेशनशिप पर। मे बी वो पहले रेडी ना हो, पहले उन्होंने इन्वेस्ट ना किया हो रिलेशनशिप पर, पहले आपको उन्होंने अटेंशन ना दी हो, आपसे बात ना कर रहे हो, या कुछ ऐसा। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो बिल्कुल रेडी हैं, अब वो रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए। और आप लोगों की नियर फ्यूचर एनर्जी बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। यहाँ पर शादी नज़र आ रही है, वर्ल्ड टूर नज़र आ रहा है, आप लोग हनीमून पे जाएंगे, आप लोग सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। 2021 आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। मुझे लगता है कि इसी साल में आप लोगों की शादी हो जाएगी इनके साथ, क्योंकि इनकी इंटेंशंस हैं, ये ट्रू इंटेंशंस हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये सीरियसली सोच रहे हैं आपके बारे में। ये फीलिंग्स इनकी इमेच्योर नहीं है, बल्कि बहुत सीरियस हैं, और आपके साथ ये एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं और बहुत खूबसूरत एनर्जी है। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन पिछले कुछ अरसे में रुकी हुई थी, या नहीं हो रही थी, या कम हो रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आ रही है। आप लोगों की बहुत अच्छी इन नियर फ्यूचर की एनर्जी नज़र आ रही है। आप लोग एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे इन नियर फ्यूचर, और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस के पीछे जाने के लिए। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं। आप दोनों एक दूसरे, यानी आप दोनों ही बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, आप दोनों बहुत पॉजिटिव हैं, और लाइफ के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं आप लोग। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं लाइफ को लेकर, और आप लोग हर चीज़ में से पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद आप लोगों को दोनों को सेलिब्रेशंस बहुत पसंद हैं, और आप लोग ख़ुद को नेगेटिविटी से दूर रखते हैं, और आप लोग दोनों तैयार हैं इन्वेस्ट करने के लिए इस रिलेशनशिप पर। मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ और इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उनको लगता है कि ये उनकी ज़िंदगी का एक नया फ़ेज़ होगा जिसमें वो जाने लगे हैं आपके साथ, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको लेकर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उनको लगता है कि बस अब कोई रुकावट नहीं है, अब उन्होंने सीधा आना है, आपका हाथ पकड़ना है, और बस आपको अपने साथ ले जाना है। तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। अगर वो फ़ीमेल भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए ऑल आउट जाने के लिए तैयार हैं,
तैयार नज़र आ रही हैं। वो नहीं देखेंगी कि कौन क्या कह रहा है या क्या रुकावट है, वो बस तैयार हैं आपके लिए और अपनी ज़िंदगी के इस नई शुरुआत के लिए वो तैयार हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, खुश हैं कि फ़ाइनली वो उस इंसान के साथ जुड़ने जा रहे हैं जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, जिसकी उन्होंने हमेशा ख्वाहिश की है। यस, आप लोगों की यूनियन नज़र आ रही है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने हमेशा आपको एज अ फैमिली मटेरियल देखा है। इन्हें हमेशा ऐसा महसूस हुआ है आपके लिए कि आप वो इंसान है कि जिसे वो अपने घर वालों से मिलवा सकते हैं। आपको बहुत डिसेंट इंसान के तौर पर देखा है और उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें कंप्लीट करते हैं। आप ही वो इंसान है जो उन्हें कंप्लीट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आप दोनों एक बहुत हैप्पी ब्यूटीफुल कपल बनेंगे। आप दोनों फायर साइंस भी हो सकते हैं बाय द वे, और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ते भी बहुत ज़्यादा हों, बहुत ज़्यादा लड़ते हों, लेकिन प्यार भी उतना ही ज़्यादा एक दूसरे से करते हैं। इतना ज़्यादा लड़ते हों और फिर प्यार भी उतना ही ज़्यादा करते हों, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, रिगार्डलेस आपका जो भी स्टार साइन है। लेकिन अगर आप भी फायर हैं, वो भी फायर हैं, तो भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग लड़ते भी बहुत होंगे लेकिन प्यार भी बहुत ज़्यादा करते होंगे। तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आप लोगों के लिए इस रीडिंग में कुछ हेल्पफुल रहा। अगर पसंद आया आपको, मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। आने वाले दिनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लेकर भी मैं वीडियो बनाऊँगी, थर्ड पार्टी पर भी और वीडियोज़ बनाऊँगी। आपका सोलमेट आपसे कब मिलेंगे, कहाँ पर हैं, क्या वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के करूँगी। जितने भी आपके सजेशंस हैं वो सब मैंने लिखे हुए हैं और वन बाय वन मैं उन सब पर वीडियोस करती जाऊँगी। तो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ट्रू लव, न्यू लव, ज़रूर मैनिफेस्ट हो, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।